Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कमीशन और ब्रोकरेज इनकम के बारे में। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमें दिया है पृथ्वीश बोस जी ने। उन्होंने किसी वीडियो के नीचे ये कमेंट डाला था और वहां से हमें ये टॉपिक मिला है। और जैसे मैंने एक दो वीडियोस में बताया भी है कि जो भी आप सुनना चाहते हैं, कोई भी अगर आपका सुझाव है देना चाहते हैं तो वो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कमीशन और ब्रोकरेज इनकम के बारे में। तो समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कौन सा योग हमारे बर्थ चार्ट में बनता है जिसके कारण ये सारे गेन हमें होते हैं। अगर हम कमीशन और ब्रोकरेज इनकम की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें बर्थ चार्ट के 7th हाउस को देखना होगा। 7th हाउस का संबंध कमीशन और ब्रोकरेज इनकम से होता है, बिकॉज 7th हाउस जो है वो डीलिंग का हाउस माना जाता है, ट्रेड का हाउस माना जाता है, नेगोशिएशन का हाउस माना जाता है। और जो भी आप कंसल्टेंसी देते हैं लोगों से जो भी आप कंसल्ट करते हैं उसका संबंध भी 7th हाउस से। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 5th हाउस में हो तो 7th हाउस का लॉर्ड अपने से 11th अभी आके बैठा है। तो ऐसे योग में आपको कमीशन के थ्रू गेन होता है, ब्रोकरेज के थ्रू गेन होता है, डीलिंग के थ्रू गेन होता है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में होता है तो 11th हाउस जो है वो गेन का हाउस है। तो ऐसे योग में भी आपको मासिव गेन होता है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में होता है तो कमीशन के थ्रू आपकी सोशल विजिबिलिटी बढ़ती है, यानी लोगों को भी आपके बारे में पता चलता है कि आपने कितना कमीशन लिया है और उससे आपको क्या मिला, यानी कितना गेन हुआ। और समाज में जो आपकी विजिबिलिटी है, जो आपका सोशल जो स्टेटस है, वो भी आपको मिलता है कमीशन और ब्रोकरेज के थ्रू। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में आता है तो कमीशन और ब्रोकरेज के थ्रू आपकी प्रोस्पेरिटी बढ़ती है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 2nd हाउस में आता है तो कमीशन और ब्रोकरेज के थ्रू आपको काफी गेन होता है और उससे आपकी वैल्यू भी बढ़ती है। तो ऐसा योग अगर आपके बर्थ चार्ट में बन रहा है तो कमीशन और ब्रोकरेज के थ्रू आप काफी गेन करते हैं। दूसरी बात यह कि राहु की प्लेसमेंट अगर 7th हाउस में हो और 7th हाउस का लॉर्ड अगर राहु को सपोर्ट कर देता है, जैसे 7th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में ही है या गेन के घर में है या आपका 5th हाउस में है, 2nd हाउस में है, तो ऐसे योग में आप मासिव गेन करते हैं, यानी बहुत ज्यादा गेन करते हैं। सैटर्न की प्लेसमेंट अगर 7th हाउस में होती है या 7th हाउस के लॉर्ड के साथ होती है तो कमीशन और ब्रोकरेज का आपका खुद का एक बड़ा बिजनेस हो सकता है कि जहां पर आप कमीशन और ब्रोकरेज ले। दूसरा, 7th हाउस का लॉर्ड अगर वीक हो जाता है, कमबख्त हो जाता है, राहु शनि केतु के साथ प्लेस्ड होता है, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में होता है तो आपको लॉस भी हो सकता है, यानी आपको उतनी इनकम ना हो जितना आप सोचते हैं। तो आपके बर्थ चार्ट में 7th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट का अच्छा होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह कि 11th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में है, अपने अच्छी पोजीशन में है, फ्रेंडली साइन में है और 11th हाउस का लॉर्ड भी अगर अच्छी जगह प्लेस्ड है तो कमीशन और ब्रोकरेज के थ्रू आपको काफी गेन होता है। 2nd हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में प्लेस्ड होता है और 7th हाउस का लॉर्ड अगर 2nd हाउस में प्लेस्ड होता है तो कमीशन और ब्रोकरेज के थ्रू आपकी वैल्यू बनती है और जो आपकी सेविंग्स है वो भी बढ़ जाती है। तो ऐसा योग अगर आपके बर्थ चार्ट में बनता है तो आप कमीशन और ब्रोकरेज के थ्रू काफी गेन करते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइस आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।